एक दूर दराज की सल्तनत पर एक बादशाह और मलिका रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। शहजादी बादशाह और मलिका से बहुत ही प्यार करती थी। शाही खानदान बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सब बहुत ही खुश थे कि अचानक एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई। तबीब को फौरन बुलाया गया। इसने बादशाह को देखा। वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने घर वालों को बताया कि बादशाह की बीमारी के बारे पता लगाना मेरे लिए मुश्किल है। कुछ दिन गुजरे, बादशाह मर गया। बादशाह की अचानक मौत की वजह से मलिका और शहजादी बहुत ही परेशान थे। थोड़ा अरसा गुजरा। अभी शहजादी और मलिका बादशाह के गम को भूले ना थे कि एक दिन बादशाह का छोटा भाई महल में दाखिल हुआ। उसने सारे महल पर कब्जा कर लिया। शहजादी और मलिका को कैद में डाल दिया। सारे महल में हुक्मरानी करने लगा। वो बहुत ही जालिम हुक्मरान था। अपनी आवाम के साथ भी बुरा सलूक करता। वहाँ के सब लोग इससे बहुत परेशान थे, लेकिन इसका हुक्म मानना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जो शख्स भी इसकी खिलाफ वर्जी करता बादशाह इसको सख्त सजा देता। आवाम को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके जुल्म से कैसे आज़ादी हासिल करें और कैसे मलिका और शहजादी को आज़ाद करवाएं, ताकि सब पहले की तरह खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सके। वक्त गुजरता रहा। बादशाह ने मलिका और शहजादी को कैद करके ही रखा, आवाम पर जुल्म करता। एक दिन बादशाह शाम के वक्त शिकार पर रवाना हुआ। महल में मौजूद नौकरानी मलिका और शहजादी को खाना देने के लिए कैद खाने में गई। उसने मौका का फायदा उठाकर उन्हें भाग जाने को कहा। नौकरानी ने मलिका और शहजादी को कुछ पुराने कपड़े दिए कि वो इसे पहन लें ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। मलिका और शहजादी ने वो कपड़े पहने और महल से बाहर जाने लगे तो महल के दरवाजे पर खड़े दरबारी ने उन्हें रोक लिया। एक दरबारी ने निहायत ही सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? हम बादशाह के हुक्म के बगैर किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकते। शहजादी और मलिका ने चादर से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। वो बहुत ही परेशान हुई कि अब क्या करें। शहजादी ने बहुत समझदारी से जवाब दिया, मेरे बात सुनो। बादशाह ने आज रात की कहानी में मछली बनाने का कहा है। हम बादशाह के लिए ताज़ा मछली लेने जा रही हैं और भी सामान लेना है। जाओ और जल्दी आना। मलिका और शहजादी जल्दी से महल से बाहर आए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएं, जहाँ बादशाह उन्हें ढूंढ ना सके। वो दोनों काफी देर चलती रही। चलते चलते वो महल से बहुत दूर आ गई। इस दौरान उन्हें एक छोटा सा घर नजर आया। शहजादी ने मलिका से कहा, क्यों ना इस घर में जाकर देखा जाए, शायद कोई हो जो हमारी मदद कर सके। हाँ जरूर, मैं चल चल कर बहुत थक गई हूँ। मैं और नहीं चल सकते। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो दोनों इस छोटे से घर में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि घर की हालत बहुत खराब है। घर में कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसा मालूम होता था जैसे घर काफी देर से खाली है, इसमें कोई भी नहीं रहता। मलिका और शहजादी ने वहां रहने का इरादा किया। मलिका ने शहजादी से कहा, घर को साफ करके यहाँ कुछ दिन गुजार लेते हैं। ये घर जंगल में मौजूद है और महल से बहुत दूर है। हमें कोई तलाश नहीं कर सकता। शहजादी ने घर को अच्छे से साफ किया और वो वहां रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शहजादी खाने की तलाश में जंगल में से फल तोड़ने के लिए गई। इसने देखा एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। एक सांप इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो इससे बेखबर है। सांप इससे पहले कि इस नौजवान को नुकसान पहुंचाता, शहजादी तेजी से आगे बढ़ी और सांप को पकड़ा और काफी दूर फेंक दिया। इस नौजवान ने देखा कि लड़की ने इसकी जान बचाई है। वो इससे बात करके इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इससे पहले कि वो कुछ कहता। शहजादी वहां से भागकर घर आ गई। इसने अपने छोटे से घर को घास से और झड़ियों से ढक दिया ताकि कोई इसे ढूंढ ना सके। शहजादी समझ रही थी कि ये बादशाह के ही आदमी हैं जो कि इसकी और मलिका की तलाश में आए हैं, जबकि ये नौजवान एक शहजादा था जो कि साथ के मुल्क के बादशाह का बेटा था। उसने शहजादी को जंगल में तलाश किया। वो शहजादे को पहली ही नजर में अच्छी लगने लगी थी।
शहजादे ने इसे काफी देर जंगल में तलाश किया। वो इसे कहीं ना मिली। वो वापस महल चला गया। शहजादा इसकी याद में रहता था। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में जाएं और इसे तलाश करें। शहजादे के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इसे सारे जंगल में तलाश किया, लेकिन वो ना मिली। शहजादा बहुत ही परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की कहाँ चली गई। अब वो इसे कहाँ तलाश करे। एक दिन शहजादा बहुत ही उदास बैठा था। दूसरे मुख से शहजादे का दोस्त इससे मिलने के लिए आया। शहजादे को खामोश और उदास देखकर उसने शहजादे से उसकी वजह दरियाफ्त की। शहजादे ने सारी कहानी अपने दोस्त को सुनाई। शहजादे के दोस्त ने कहा कि परेशान ना हो, इस लड़के को तलाश करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? मैंने हर जगह इसी तलाश कर लिया, वो मुझे नहीं मिली। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक जादूगरने को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। इस लड़के को तलाश करने में वो जादू के जरिए मालूम कर सकती है कि वो लड़की उस वक्त कहाँ है। शहजादा जाने के लिए राजी हो गया और वो इसी लम्हे जादूगरनी से मालूम करने के लिए चले गए। जादूगरनी के पास पहुंचकर शहजादे ने सारी दास्तान जादूगरनी को सुनाई। इसने जादू किया और सामने पड़ी शीशे की गेंद में सब कुछ देखकर जादूगरनी शहजादे को बताया। जंगल के दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त है। उसके नीचे एक छोटा सा घर मौजूद है। वो दरख्त के पत्तों, घास और झड़ियों से ढका हुआ है। उसे तलाश करना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ वो लड़की अपनी माँ के साथ रहते हैं। दूसरी तरफ शहजादी बहुत डरी हुई थी। इसने घर से बाहर आना छोड़ दिया। वो कुछ वक्त के लिए बाहर आती, खाने के लिए कुछ तलाश करती और फौरन ही वापस चली जाती। इसे डर था कि बादशाह के सिपाही इसे और उसकी माँ को पकड़ ना ले। शहजादा जादूगरनी की बात सुनकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल के दरमियान में बड़ा सा दरख्त दिखाई दिया, लेकिन घर तलाश करने लगा। काफी देर तलाश करने के बाद इसे झाड़ियों में रास्ता दिखाई दिया। वो चलते चलते घर में दाखिल हो गया। शहजादी ने शहजादे को देखा और डर गई। शहजादी कहने लगी, हमें छोड़ दो, हमें ना लेकर जाओ। शहजादा ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसने शहजादी को बताया कि मैं पास के मुल्क का शहजादा हूँ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कौन तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है? शहजादी ने सारी कहानी शहजादे को सुनाई। शहजादा शहजादी और मलिका को लेकर अपने मुख चला गया। मलिका ने शहजादी और शहजादे की शादी कर दी। शहजादे शहजादी के महल में अपने सिपाहियों के साथ हमला कर दिया और महल हासिल कर लिया और मक्कार बादशाह को कैद में डाल दिया। सब खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।